स्वागत है आपका। बात करेंगे भाई आज के इस दिलचस्प वीडियो में कि कैसे आप ड्रीम 11 प्रेडिक्शन टीम बना सकते हैं और जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। खासतौर पर इन दोनों टीमों के मुकाबले के बारे में। मुकाबला वैसे बहुत रोमांचक नहीं है, लेकिन आपको मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत कुछ है प्रिडिक्ट करने के लिए। आइए बात करेंगे सबसे पहले पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। अगर आप पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स को देखें तो यहां पर आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है इन दोनों के लिहाज से भी, क्योंकि पेसर्स और स्पिनर्स का आंकड़ा ही आपको ये बताता है कि क्या होने वाला है मैच में। फिर मैच प्रेडिक्शन बात करेंगे, प्लेयर्स की बात करेंगे, कौन अच्छा कर सकता है, प्लेइंग 11 की बात करेंगे भाई, बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी। इसके बाद बात करेंगे 6 प्लेयर्स की, दोनों टीमों से प्लेयर स्टैट्स बात करेंगे, रीसेंट फॉर्म क्या कह रही है। फिर बात करेंगे ड्रीम टीम की, जो थोड़ी सी मतलब उस लिहाज से रखेंगे कि हाँ यार बहुत ज्यादा आउट ऑफ स्किन नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कैरेक्टर बॉक्स खिलाड़ी नहीं चुनेंगे, और लास्ट में ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू की। वेन्यू का स्टैट क्या कहता है, जिससे आपको यह पता चल सके कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि ये विकेट पेसर्स के लिए ज्यादा फेवरेबल है स्पिनर्स की तुलना में। मतलब पेसर्स आपको अपनी टीम में हैवी रखने हैं। क्या होने वाला है, केकेआर वर्सेस एसआरएच, कोलकाता 171.9, पिछला मैच जो हुआ था हैदराबाद 166 पर 8, टोटल विकेट 17 गिरे, पेसर्स को मिले 12, स्पिनर्स को मिले 4, प्लस 8 का डिफरेंस है। एवरेज स्कोर पिछले 5 मैचों का अगर आप देखो तो टोटल विकेट्स हैं 64, इसके अलावा पेसर्स को आप यहां पर देखोगे 42 विकेट, स्पिनर्स को 22 विकेट, यहां पर भी आप देखोगे प्लस 20 का अंतर है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, और अब आपको पता चल चुका है कि पेसर्स के लिए हम क्यों कह रहे हैं कि इस विकेट में फायदा है। 42-22, 17 में कुल 12-4 का अंतर है। फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। भाई अब आते हैं प्रेडिक्शन चार्ट पे, कौन सा खिलाड़ी बढ़िया करेगा और कौन सा खिलाड़ी बढ़िया नहीं कर पाएगा। उससे पहले बस ये हमारा टारगेट पूरा कर दीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, कम से कम 2000 जो मिनिमम टारगेट रिक्वायरमेंट है वो 2000 है, आगे कितना भी कीजिए। आते हैं प्रेडिक्शन पर, और जब मैं प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूं ये याद रखना कि 50% से बेहतर रहता है हमारा यहां पर प्रेडिक्शन चार्ट का जो एनालिसिस रहता है, चाहे पिछली चार्ट जाकर देख लेना। निकोलस पूरन भाई नहीं चलने वाला है, फ्लॉप का मतलब है फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देगा। क्विंटन डिकॉक चलेगा, विल परफॉर्म गुड। नटराजन और आवेश खान विकेट्स लेंगे, तो इनको भी आप दोनों को अपनी टीम में रख सकते हैं। अब्दुल समद नहीं चलने वाला है। इसके अलावा हेनरी क्लासन एंड कृणाल पांड्या विल परफॉर्म गुड। तो कौन कौन से खिलाड़ी याद रखने, क्विंटन डिकॉक को याद रखना है भाई, नटराजन और आवेश खान को याद रखना है, हेनरी क्लासन और कृणाल पांड्या को याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, जब टीम बनाओगे तो इस चार्ट को जरूर ध्यान में रखना, बेहतर रहेगा आपके लिए। और जैसा कहा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब आता हूं फैंटेसी कि इस तीसरी स्लाइड में जो हम अपनी फैंटेसी 11 चुनेंगे उसको बनाने की तरफ, ये तीसरी स्लाइड, और यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि ये प्लेइंग 11 और इसके हिसाब से हम बनाएंगे ड्रीम 11 की टीम। लेकिन आप पूछोगे कि भाई अगर टीम इससे अलग हो गई तब क्या करें। इसीलिए मैंने टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ जाओ। टॉस के टाइम पे जो प्लेइंग 11 आएगी ना, मतलब बदल सकती है ना, कहीं भाई हैदराबाद को लगा कि टीम बदलनी है, किसी और खिलाड़ी को लाना है, भाई मयंक अग्रवाल को फिर से टीम में लाना है, या कुछ और भी हो सकता है, कोई इंजरी इशू, किसी को बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया, कुछ भी हो सकता है। टीम बदल गई तो मेरी ड्रीम 11 टीम भी बदल जाएगी यहां पर जो आज आपको बता रहा हूं। तो वो जो अपडेट कर दूंगा वो टेलीग्राम के ग्रुप में डालूंगा, इसीलिए कह रहा हूं ग्रुप में आ जाओ। अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, ग्लेन फिलिप्स, अब्दुल समद, मार्को येंसन, विवरांत, मयंक, भुवनेश्वर, नटराजन, ये एक टीम हो गई। उसके अलावा अगर आप दूसरी टीम देखोगे तो यहां पर लखनऊ की टीम है, क्विंटन डिकॉक, कायल मेयर्स, आयुष बडोनी, मार्कस स्टोनिस, कृणाल पांड्या, निकोलस पूरन, स्वप्निल सिंह, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और आवेश खान। यहां पर भी बदलाव हो सकते हैं। तो अगर इन बदलावों को भी अगर आप देख रहे हो कि भाई ये बदलाव भी कहीं ना कहीं आपकी टीम खराब कर सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूं टेलीग्राम में ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आ जाओ, जुड़ जाते हैं। अब आते हैं एक एक टीम के बारे में। एसआरएच की टीम को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा, पहले 3 खिलाड़ियों का अगर हम जिक्र करें, अभिषेक जिसके रन आए 55, 67, 34, हेड टू हेड में उस तरीके से पारी नहीं है। हेनरी क्लासन 53, फिर 36, यहां पर नो रिकॉर्ड। फिर आपके राहुल त्रिपाठी की भी 1-2 पारियां, लेकिन उसमें आपको रिसेंटली 47 की याद आएगी। हेड टू हेड में एक 34 है, एक 44 है। तो ये परफॉर्मेंस है। अब आप देख लीजिएगा आपको रखना है या नहीं रखना है, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दूंगा। इसके अलावा जब आप एसआरएच के अगले 3 टॉप खिलाड़ियों की बात करते हो तो आपको कौन दिखाई देते हैं? आपको दिखाई देते हैं एडन मार्करम। अगेन विकेट से कंट्रीब्यूट करेंगे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा, वरना 41 रन उन्होंने बनाए उस तरीके से। उसके बाद मयंक मार्कंडे विकेट्स ले रहे हैं भाई लगातार, तो अगर आपको स्पिनर कोई इस टीम से चुनना है आप मयंक मार्कंडे पर दाव लगा सकते हैं। उसके अलावा नटराजन ठीक है, बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिले लेकिन डेथ ओवर्स में बढ़िया रहते हैं, तो यहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छा है, असिस्टेंस है, तो उस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। अब यहां पर आते हैं लखनऊ के टॉप प्लेयर्स। लखनऊ के जब आप टॉप 3 प्लेयर्स देखोगे
तो आपको याद आएगा क्विंटन डिकॉक, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस। इनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। क्विंटन डिकॉक ने बहुत ज़्यादा अभी खेला नहीं है, लेकिन जितना खेला उतना उनकी परफॉर्मेंस आप देख लो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, विकेट कीपर ऑप्शन के लिए बेस्ट रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देख लो यहाँ पर काइल मेयर्स, शुरुआत बहुत अच्छी करी थी बॉलिंग से भी बैटिंग से भी, लेकिन यहाँ पर नहीं है बढ़िया, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। और सेम गोज विद मार्कस स्टोइनिस, विकेट्स भी ले रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, तो आपको ऐसे खिलाड़ियों की हमेशा जरूरत होती है। खासतौर पे 38 की 3 वाली परफॉर्मेंस देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बाकी के 3 खिलाड़ी, तो उसमें कृणाल हैं, रवि बिश्नोई हैं, और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिर हमने मोहसिन खान को भी रखा हुआ। मोहसिन ने भी बहुत ज्यादा मैचेस इस सीजन अभी तक नहीं खेले हैं। तो अभी आप कृणाल पांड्या को देखो, विकेट्स का कॉलम काफी खाली खाली सा लगता है, सिर्फ एक ये परफॉर्मेंस आपको याद आएगी और हेड टू हेड में ये, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, ना ही विद द बैट। रवि बिश्नोई क्वालिटी स्पिनर्स में आप इनको भी नहीं छोड़ सकते, वहां से अगर मयंक मार्कंडे तो यहां से रवि बिश्नोई को आप ले सकते हो, और फिर आपके पास मोहसिन खान भी है। पिछला सीजन बहुत जबरदस्त गया था, लेकिन इस सीजन अभी जो इंजरी से आ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि फिटनेस किस तरीके से है। अब आते हैं जी इस कंपैरिजन पर, जहां हम 2023 की एक टीम देखेंगे और एक 2022 की देखेंगे, जो ड्रीम टीम थी फाइनली, और उस ड्रीम टीम ने कितने खिलाड़ियों को एक तरीके से कॉमन लेकर आए। वो ये दोनों टीमें कौन से ऐसे परफॉर्मर्स हैं जो इन दोनों टीमों में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए बढ़िया करते हैं, वो तलाशने की कोशिश करते हैं। कृणाल पांड्या यहां पर दिख रहे हैं आपको कैप्टन, और वाइस कैप्टन दिख रहे हैं आदिल रशीद। तो एक आपको ये मिल गए, कृणाल पांड्या, आदिल रशीद। अगर और देखते हैं प्लेयर्स को कि और कौन बढ़िया पॉइंट्स दे रहा है, 66 पॉइंट्स आपके अमित मिश्रा दे रहे हैं आपको, 52 पॉइंट्स आपके यहां पर अगर आप देखोगे उस तरीके से, तो आपको अब्दुल समद तो नहीं उतने ज्यादा पॉइंट्स दे रहे, लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो ठीक है, परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज्यादा कहीं और से नहीं आई हुई है। अब जब हम बात करते हैं कि यहां से आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, तो फिर आप यहां पर आते हो, यहां पर आप अगेन केएल राहुल को देखते हो, लेकिन केएल राहुल है नहीं अभी। उसके अलावा आप देखते हो आवेश खान, आवेश खान ठीक है, अगर आपको रखना है तो एक आवेश खान को आप रख लीजिए। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको नजर आएंगे और कौन से खिलाड़ी हैं, कृणाल पांड्या हैं, तो आप एक कृणाल पांड्या को रख लीजिए। उसके बाद अगर आप देखोगे कि आपके पास और कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, राहुल त्रिपाठी हैं, तो राहुल त्रिपाठी इधर है, त्रिपाठी ने इधर भी 46 पॉइंट दिए हुए हैं। नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड, लेकिन त्रिपाठी को आप यहां पर रख सकते हो। फिर आप जैसे मैंने कहा कृणाल पांड्या को आपको रखना ही रखना चाहिए। इसके अलावा आप देख रहे हो आदिल रशीद अभी इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है नहीं, तो बहुत सारे कॉमन नाम तो वहां पर आपको नहीं दिखेंगे। दीपक हुड्डा के 84 पॉइंट्स हैं, यहां पर उस तरीके से हुड्डा आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये खिलाड़ी अगर आप देखो अभी तक, और यहां पर जैसे आपके पास अभिषेक थे, नहीं अभिषेक नहीं, कौन थे खिलाड़ी, और हाँ केएल राहुल थे ना यहां पर भी, तो 47 पॉइंट, लेकिन वही केएल राहुल भी यहां पर नहीं है उस तरीके से अगर आप देखोगे। तो ये कहीं ना कहीं टीम आपको उस तरीके से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं दे रही है। अगर आप उस लिहाज से सारी की सारी चीजों को देखो और आप ये देखो कि टीमें जो है वो किस तरीके से कर रही हैं, तो आपको इन दोनों की दोनों टीमों को देखकर कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। इसके बाद अगर हम देखें चीजें जो हैं वो कैसे आगे बढ़ रही हैं, उसमें आप देखोगे, और अगर आप इन दोनों टीमों को तलाशने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा कि भाई कहीं ना कहीं यार ये टीमें जो हैं वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम इसलिए भी क्रिएट कर रही है क्योंकि आप उस तरीके से चीजों को नहीं देख पा रहे हो दोनों टीमें में, क्योंकि परफॉर्मर्स उतने ज्यादा आपको उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको कहीं ना कहीं तलाशना पड़ेगा कि आपके कौन से जो हैं वो बेस्ट परफॉर्मर्स हो सकते हैं उस तरीके से, जो आपको यहां पर परफॉर्म करके दे। तो अभी अगर हम इससे आगे बढ़े और यहां से हमें अगर ये 3-4 खिलाड़ी मिल रहे हैं, तो फिर अब अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास पहली जो टीम है वो टीम में हम रखेंगे क्विंटन डिकॉक को, जैसा मैंने कहा था विकेट कीपर ऑप्शन भी, और आप ठीक है कैप्टन भी चुन सकते हो बिकॉज ऑफ हिज फॉर्म। फिर हेनरी क्लासन, फिर राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा। अभिषेक के रन हैं, राहुल त्रिपाठी के उस तरीके से रन हैं, क्लासन आपके परफॉर्मर रहे हैं, डिकॉक ने परफॉर्म किया है, तो ये सारे के सारे बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक परफॉर्म किया। अभिषेक इसमें बेस्ट है। उसके बाद एडन मार्करम आपके पास हो गया, वाइस कैप्टन है, बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। काइल मेयर्स भी वही हैं और मार्कस स्टोइनिस की परफॉर्मेंस भी वही है, तो ये 3 तो आपको वही परफॉर्मर्स मिल गए। एडन मार्करम हालांकि बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करेंगे। फिर कृणाल पांड्या और मार्को येंसन है, ये दो नाम। कृणाल विद द बैट विद द बॉल आफ्टर बिकम कैप्टन थोड़ा सा और एक्टिव हुए हैं। मार्को येंसन ओनली विद द बॉल। फिर जैसा क्वालिटी स्पिनर मैंने कहा था रवि बिश्नोई आप चुन सकते हो, और डेथ ओवर्स में आपको नटराजन मिल जाएंगे। कैप्टन जैसा मैंने कहा क्विंटन डिकॉक, वाइस कैप्टन एडन मार्करम। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ग्रैंड लीग की जो टीम है वो थोड़ी सी अलग है। उसको जब आप देखते हो तो आपको मिलता है क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासन ऊपर,
विकेट कीपर ऑप्शंस आपके ये दोनों, पता ही आपको, ये भी रन्स लगा रहे हैं। इनके रन्स उतने बढ़िया नहीं आए लेकिन रन्स आए हुए हैं। फिर आपके पास आयुष बडोनी, ग्रैंड लीग में आप इस तरह के प्लेयर्स कप पे बिलीव करते हो। त्रिपाठी पर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इस सीजन नहीं नजर आ रहा है, लेकिन पारियां एक दो आई हैं उनकी। फिर आपके कायल मेयर्स हो गए यहाँ पे बैट एंड बॉल, कैप्टन हो गए कृणाल पांड्या बैट एंड बॉल, और फिर मार्को जेनसेन विद द बॉल। उसके अलावा नटराजन डेथ ओवर्स में आपको विकेट लेकर दे सकते हैं। आवेश खान को मैंने बनाया वाइस कैप्टन, और अगर आप उस तरीके से देखेंगे मयंक मार्कंडे और फिर मोहसिन खान। मोहसिन खान का पेस, आवेश खान का पेस, नटराजन का पेस, मार्को जेनसेन का पेस, क्योंकि फास्ट बॉलर्स आपके पास बहुत बढ़िया कर दे रहे हैं आपको इस ट्रैक में। और इसके अलावा फिर आपके मयंक मार्कंडे हो गए क्वालिटी स्पिनर में, वहां रवि बिश्नोई, यहां मयंक मार्कंडे। तो ये हो गई जी ग्रैंड लीग की टीम, कैप्टन कृणाल पांड्या, वाइस कैप्टन आवेश खान। बाकी आप लोग बताइए आपको टीम कैसी लगी, और इन सारी चीजों के बीच वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल पर जरूर आइए, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो आपको पसंद आ रहा है बताइए, और आपको हम लगातार इसी तरीके से डिटेल कवरेज के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।